यह कहानी दो प्रसिद्ध परिवारों के चोर लड़कों की है, जिन्हें चेतावनी न मानने के बाद राजा ने शहर से निष्कासित कर दिया। एक मुनि ने उनकी जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन किया, जिससे उन्हें चोरी करना छोड़ दिया। बहुत समय पहले प्रतिष्ठित परिवारों के दो चोरों, जिनमें से एक वैश्य वर्ग से था और दूसरा ब्राह्मण वंश से था, राजा ने 3 पूर्व चेतावनी देने के बाद शहर से निकाल दिया था। उनके चिंतित शुभचिंतक चाहते थे कि वे चोरी का पेशा छोड़ दें तो राजा उन्हें माफ कर देगा, फिर भी वे न माने। शहर के कोतवाल द्वारा सूचित किए जाने पर राजा ने उन्हें गंभीर परिणामों की चेतावनी दी, फिर भी वे अपने आपराधिक कार्यों में संलग्न रहे। अंततः राजा के पास उन्हें अपने क्षेत्र से निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों विवाहित मित्रों को कोई समस्या नहीं हुई और दोनों के कोई संतान नहीं थी। चोर की मां, जो वैश्य परिवार से थी, अपने बेटे से बहुत स्नेह करती थी। जब वे शहर से चले तो वैश्य चोर की मां भी अपने बेटे के साथ गई, इसलिए शहर छोड़ने वालों की कुल संख्या 5 थी, जिसमें वह भी शामिल थी। अंत में अपने पेशे के लिए एक उपयुक्त शहर मिल गया और उन्होंने वहां बसने का फैसला किया। उन्होंने 2 घर किराए पर लिए। अपना काम शुरू करने से पहले वे बिना किसी बाधा के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए शहर का अच्छी तरह से आकलन किया। हालांकि नए शहर में चोरी का उनका पेशा फल फूल रहा था। वे अपने नए परिवेश में अच्छी तरह से बस गए थे और संतुष्ट थे। एक दिन चोरी करने के लिए संभावित लक्ष्य की तलाश के बाद उन्होंने एक मुनि का उपदेश सुना। उपदेश ने उन पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे उनके मन में अपने कल्याण के लिए मुनि से मार्गदर्शन लेने की इच्छा जागृत हुई। वे मुनि के पास गए और बातचीत की। उनकी कहानी सुनने के बाद मुनि ने उन्हें चोरी न करने की सलाह दी और बताया कि इससे दूसरों को नुकसान होता है, जिससे लोगों दुहक होता है। किसी अन्य पेशे में कौशल का न होना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और अगर वे इसे छोड़ देते हैं तो आजीविका के लिए जीवन यापन करना संघर्षमय होगा, ऐसा व्यक्त किया। जवाब में मुनि ने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण सुझाया। किसी भी संघर्ष या टकराव की स्थिति में उन्हें 3 कदम पीछे लेने के बाद हमला करेंगे। वे इस सलाह का पालन करने के लिए वचनबद्ध सहमत हुए। एक भाग्यशाली दिन बिना कोई चोरी किए जल्दी घर लौटे उनमें से एक ने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। उसकी पत्नी किसी साथ लेटी थी। क्रोधित होकर उसने सहज रूप से अपनी तलवार उठाई दोनों को मारने के लिए, लेकिन मुनि के वचनानुसार वह 3 कदम पीछे हटा। जैसे ही वह पीछे हटा, उसने अपनी मां की आवाज सुनी, जो उसकी पत्नी के साथ सो रही थी, कपड़े ढकने का निर्देश देते हुए सुना। मुनि की सलाह का पालन करने से यह हस्तक्षेप संभव हुआ, जिससे एक त्रासदी टल गई। वह दूसरे बिस्तर पर चला गया, मुनि से किए गए अपने वादे के चमत्कारी प्रभाव पर विचार करने लगा, जिसने अंततः 2 लोगों की जान बचाई। अगले दिन उसने अपने दोस्त को उस चमत्कारी घटना के बारे में बताया, जिसने उनके परिवार को एक आसन्न त्रासदी से बचाया था। प्रेरित होकर उन्होंने एक और अधिक बड़ी प्रतिज्ञा के लिए फिर मुनि से मिलने का फैसला किया। एक बड़ी प्रतिबद्धता का संकल्प के लिए वे मुनि के पास गए और उन्होंने सूर्यास्त के बाद खाने से परहेज करने का सुझाव दिया और दोनों दोस्तों ने प्रण लिया वे सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हिंसा होती है। इस नई प्रतिज्ञा का प्रभाव उनकी कम चोरी की आवृत्ति के रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ा।
अब वे चोरी का पेशा छोड़ने चाहते थे, परंतु उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए धन चाहिए। यदि वे अपने शेष जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त धन अर्जित कर लेते हैं तो वे चोरी का पेशा छोड़ देंगे। जल्द ही इस हेतु उन्हें लुटेरों के एक गिरोह से मिलना हुआ, जो कि एक अच्छा अवसर था पैसा कमाने का। लुटेरों का लक्ष्य एक धनी व्यापारी को लूटना था और जंगल में सबने उस सेठ को लूटा। एक सफल डकैती के बाद उन्होंने व्यापारी को जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसका पूरा धन लूट लिया। भारी मात्रा में धन प्राप्त होने से लुटेरों ने एक उत्सव भोज की योजना बनाई, जिसमें प्रत्येक सदस्य पार्टी का आनंद लेने के लिए अपनी पसंद का व्यंजन पेश करेगा। हालांकि लालच के कारण प्रत्येक लुटेरे पूरे धन को अपने लिए हड़पने के योजना में प्रत्येक लुटेरे ने अपने व्यंजनों में जहर मिलाने का फैसला लिया। जब रात्रि भोज शराब और नृत्य के साथ शुरू हुआ तो लुटेरों ने विडंबना यह रही कि अपने स्वयं के व्यंजनों को चखने से परहेज किया। नतीजतन वे सभी जहरीले भोजन से मर गए, जबकि सतर्क चोर, जिन्होंने सूर्यास्त के बाद भोजन न करने की प्रतिज्ञा ली थी, वे सुरक्षित रहे। घटनाओं के एक चमत्कारिक मोड़ में चोरों ने खुद को जीवित पाया, प्रतिज्ञा का सम्मान किया और जहरीला भोजन खाने से बच गए। उन्होंने धन को समान रूप से विभाजित किया और खुशी खुशी घर चले गए। दोनों मित्रों ने चोरी का पेशा छोड़ दिया और अधिकतर जन कल्याण के लिए सक्रिय रहते थे। सेठ के बेटे ने आत्म कल्याण के लिए कुछ और सार्थक करने की इच्छा हुई। एक दिन गहन विचार के बाद वह तपस्या करने के लिए मुनि से दीक्षा लेने के लिए मिला। उसने अपने मित्र को बताए बिना ही दीक्षा ले ली। अब वह नग्न मुनि था। उसके मित्र को बिना बताए मुनि बनने का उसका रवैया पसंद नहीं आया, क्योंकि दोनों अब तक एक ही मार्ग पर एक साथ चलते थे। उसको अधिक महसूस हुआ और फिर उसने उसे उसके लापरवाह आचरण के लिए डांटा। अब से मैं तुम्हारे किसी भी सुझाव पर अमल नहीं करूंगा। ऐसा कहकर उसने भी एक संत के रूप में अपना जीवन विकसित किया और अपने मित्र मुनि को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई। मित्र मुनि उसके पास गए और अपने मित्र को इस प्रकार के अनुष्ठान को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि इसका परिणाम बहुत उपजाऊ स्वरूप नहीं होता। लेकिन उसका संत मित्र उसकी बात नहीं मानी। अब वो वही करेगा जो उसे सही लगता है। मैं तुम्हारे कोई ही बात नहीं मानूंगा। यह उनकी आखिरी मुलाकात थी और उसके बाद कभी नहीं मिले। कठोर तपस्या करते हुए दोनों ने पहले स्वर्ग में जन्म लिया, लेकिन अलग अलग स्तर की पदवी मिली। जैसा कि आपने देखा, मार्ग चुनना तपस्या का एक महत्वपूर्ण तत्व है। समझदारी से चुनाव करें ताकि इच्छित तपस्या का परिणाम पर अधिक प्रभाव पड़े।